तो हाँ, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 6 का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है फिल द ब्लैंक्स। तो हमें जो ये ब्लैंक्स दिए गए हैं हमें ये भरने हैं। तो यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट लगेगा इन सारे ब्लैंक्स को भरने के लिए। तो पहले हम वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आप ये जो ब्लैंक्स हैं वो चुटकियों में भर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको कुछ रटना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, आपको समझता जाना है कि वो कितना है और वो किस प्रकार से लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये आप सबको पता है कि ये 10 है, ये 100 हो गया हमारा। क्या ये पता है ये कितना है? कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं। ये है हमारा 1000 और 1000 तक तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन इसके आगे यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ, ये है हमारा 10,000। जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप अपने दिमाग में बिठाते जाना। जो भी मैं बता रहा हूँ वो अपने दिमाग में सिर्फ ऐसे बिठा देना, तब भूलना नहीं कभी भी। ये है, ये हमारा कितना हो गया। हमें पता है कि 1000 के पीछे 3 जीरोस होते हैं, तो हम किसी भी, जैसे कि ये नंबर है, हमें ये देखना कि कितना 1000 है। तो हम पीछे से 3 जीरोस काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ तक 3 जीरोस हो गई। हम 3 जीरोस को अब यहाँ पे छुपा लेंगे और यहाँ पे जो नंबर बचेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 जीरोस को छुपाने के बाद यहाँ पे हमारे पास 10 बच रहा है, ये वाला। तो ये तो हमारा हो गया 10,000। तो उम्मीद है यहाँ तक तो सभी बच्चों को पता होगा, कुछ को पता भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ तक अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। लेकिन अब आपसे पूछने लग जाए कि कोई, जैसे कि आप कहीं बाहर गए हुए, आपसे पूछने लग जाए कि हाँ भाई बता कि 1 लाख के पीछे कितने जीरोस होते हैं, तो क्या बता पाएंगे? कुछ बच्चे बता देंगे लेकिन कुछ को नहीं आएगा। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे 1 लाख कैसे लिखा जाता है। 1 लाख के पीछे हमारे आते हैं 5 जीरोस। तो ये आगे हमारे 5 जीरोस। अगर किसी भी अक्षर के आगे आपके पास 5 जीरोस हैं तो वो होगा हमारा 1 लाख। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। देखिए जो हमारा 1 लाख होता है वो हमारा 100,000 के बराबर होता है। तो 100,000 के बराबर कैसे होता है हमारा 1 लाख? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 1 लाख है वो ये है, ये मैंने लिख रखा है, ये है हमारा 1 लाख। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने हज़ार हैं? तो मैंने क्या बताया था कि आप पीछे से 3 जीरोस काउंट कीजिए, 1 2 3। यहाँ पे हमने 3 जीरोस काउंट कर ली, हमने 3 जीरोस को छुपा लिया और फिर यहाँ पे कितना नंबर बच गया? ये हमारे पास बच गया 100। तो ये हो गया हमारा 100,000। तो इसी प्रकार से हम इसको 1 लाख भी कह सकते हैं, इसको हम 100,000 भी कह सकते हैं। तो 1 लाख हमारे पास 100,000 के इक्वल आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये वाली बात। तो लाख तक तो सीख लिया हमने। अब आगे देखेंगे हम 10 लाख। तो 10 लाख हम कैसे लिखेंगे? 10 लाख के पीछे आप सोचिए कितने जीरोस आएंगे। 10 लाख के पीछे हमारे 6 जीरोस आएंगे, 1 2 3। ये आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो ये आ गए हमारे पास 6 जीरोस। ये हमारा हो गया 10 लाख। तो ये जो हमारा 10 लाख है ये हमारा इक्वल होता है 1 मिलियन के। अब मिलियन सोचेंगे, यहाँ पे मिलियन क्या है? तो हमारा जो 1 मिलियन होता है, हम इंडिया में तो यहाँ पे लाख का प्रयोग करते हैं, लाख यूज़ करते हैं, जैसे कि इतने लाख रुपए, 5 लाख 6 लाख। लेकिन हम जब इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो यहाँ पे लाख का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे लाख का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे होता है हमारा मिलियन का प्रयोग। तो हमारा जो 1 मिलियन होता है वो हमारा 10 लाख के बराबर होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, हमारा जो 10 लाख है वो हमारा 1 मिलियन के इक्वल होता है। लाख हमारा इंडिया में यूज़ होता है, इंडिया में यूज़ होता है। और जो ये हमारा मिलियन है ये इंटरनेशनल, जैसे कि अमेरिका, यूएसए, इस प्रकार से जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं उसमें यूज़ होता है। और जो हमारा 10 लाख है उसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, इसमें 6 जीरोस आएंगी हमारे पास।
तो हमने यहाँ पर 10 लाख तक देख लिया। अब आपने करोड़ का नाम भी सुना होगा, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 करोड़ होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमारा जो 1 करोड़ होता है उसके आगे हमारे पास होती हैं 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया हमारा 1 करोड़। तो 1 जो करोड़ होता है, मैं एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो 1 करोड़ होता है हमारा वो 100 लाख के इक्वल होता है। तो अब आप सोचेंगे कि हमारा जो 1 करोड़ है वो 100 लाख के इक्वल कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 1 लाख है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। हमारा जो 1 लाख है हम उसके आगे 5 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा 1 लाख। अगर हमें इसको 100 लाख में बदलना है तो हम इसकी मल्टीप्लाई 100 से करवा देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसके आगे हमारे पास आ जाएंगे 7 जीरो। तब जब भी कोई इस प्रकार से की सिचुएशन आ जाए तो आप जैसे कि यहाँ पे 1 के आगे जीरोज हैं, 1 के आगे आप यहाँ पे 2 जीरोज, यहाँ पे 5 जीरोज हैं, तो आप सीधा 1 लिखिए और जो जितने जीरोज हैं उन सभी को काउंट करके यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल में। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरोस होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 जीरोस होगी, तो हम इसको 7 जीरोस लगा देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है हमारे पास आ गया 100 लाख। और ये जो हमारा 100 लाख है ये हमारा जो मैंने ये बताया था इसके इक्वल होगा, क्योंकि जो हमारा 1 करोड़ है वो हमारा 100 लाख के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। आप एक बार ये अच्छी प्रकार से समझिएगा, बार बार वीडियो को पीछे करके देखिए, ये 3-4 बार देखिए आप। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप कभी भी इस चैप्टर में आप मात नहीं खाएंगे। देखिए ये समझ लिया है अब हमने ये कॉन्सेप्ट। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारे क्वेश्चन हैं आप इनको यहाँ पे जो ये ब्लैंक्स है जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनके साइड में मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिए। मल्टीप्लाई जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ये यहाँ पे। आपको सिर्फ ये रफ वर्क में करना है, ऐसा नहीं कि आप अपने पेपर आया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम पार्ट करते हैं हमारा ए। तो यहाँ पे ए में हमें क्या दिया गया, 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू 10,000। तो 1 लाख यहाँ पे हम 1 लाख को इस फॉर्म में लिख लेंगे, ये जो हमारा है इस फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 लाख 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरो जाएगी 1 लाख के। यहाँ पे हम बराबर का निशान मतलब इक्वल का निशान यहाँ पे वैसा को वैसा, ये हमारा ब्लैंक। ये मल्टीप्लाई मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। और यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000। तो हमारा 10,000 यहाँ पे हमने लिख दिया 10,000। तो अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे तो हमारा है 100,000, यहाँ पे हमारे पास 10,000। यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक में भरना है, कुछ ऐसा नंबर कि हमारा जो 10,000 है वो हमारा 100,000 में कन्वर्ट हो जाए। तो हम 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ पे 100,000 आ जाए। तो हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास ये हमारा 100,000 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जीरोस काउंट कीजिए आप। इस प्रकार की सिचुएशन में सिर्फ जीरोस काउंट कीजिए। 1 लिखा और यहाँ पे जीरोस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आगे हमारे पास 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। तो ये और ये इक्वल हो गए। अब आप सोचेंगे कि ये 10 कैसे आया, 10 कैसे आया। तो आप जैसे कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, तो आप इसको इससे डिवाइड कीजिए, या हमें इसको इससे डिवाइड करेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 100,000 है हम इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम जीरो से जीरो काट देंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे नीचे 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 जीरो है। तो हमने 4 जीरो से 4 जीरो काट दी। यहाँ पे हमारा कितना बच गया 10। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10। तो हम यहाँ पे भी भर देंगे हमारा 10।
तो अब यहाँ पे आ गया हमारा पार्ट बी। देखिए यहाँ पे पार्ट बी में हमें दिया गया है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास है 10 लाख के बराबर। तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे 10 लाख। 10 लाख मैंने बताया था, 10 लाख जो हमारा है इसके आगे हमारे आएंगे 6 जीरोस। तो 10 लाख के आगे हम 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमने लगा दी यहाँ पे 6 जीरो। ये आ गया हमारा 10 लाख, और जो हमारा 10 लाख इक्वल होता है 1 मिलियन के। तो हम 1 मिलियन की जगह यहाँ पे 10 लाख लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वल टू का साइन, यहाँ पे हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक के ऐसे कैसा। यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे 100,000 लिखा गया है। तो 100,000 कितना होता है आपको पता है कि 100,000 1 लाख होता है। यहाँ पे देखिए 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। ये मैंने लिख भी रखा, आपको बता भी रखा है। तो हमें यहाँ पे देखिए ये इसके इक्वल है। हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर बनना है कि हम इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आ जाए। तो हम कैसे देखेंगे, हम जो इधर वाली संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 10 लाख है तो यहाँ पे 10 लाख लिखेंगे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे 1 लाख से। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे हैं 5 जीरोज और ऊपर है हमारे पास 6 जीरोज। तो 5 जीरो से हम 5 जीरोज काट देंगे। तो यहाँ पे हमारा फिर से 10 बच गया, तो हम यहाँ पे 10 लगा देंगे। और अगर हम 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 जीरोज बच जाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास 5 जीरोज हैं, यहाँ पे 6 जीरोज, हमें 1 जीरो की जरूरत है। तो 1 जीरो की जरूरत हो तब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरोज़ की जरूरत हो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 जीरोज़ की जरूरत हो तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें कितने की जीरोज़ की जरूरत हो तो हम इसी प्रकार से ये कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी आ जाएगा हमारे पास 10। अब आ गया हमारा पार्ट सी। तो देखिए यहाँ पे सी पार्ट में है हमारे पास 1 करोड़। तो करोड़ हमने देखा था, करोड़ के आगे हमारे पास होती हैं 7 जीरोस। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे यहाँ पे आ गई 7 जीरोस इज इक्वल टू ये हमारा ब्लैंक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये है हमारा 1 करोड़, यहाँ पे 10 लाख। तो 10 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे 10 लाख। चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा बताया था कि आपको जो हमारा 1 करोड़ होता है वो हमारा 100 लाख के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे है 10 लाख, मल्टीप्लाई का साइन है और इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे हमें ब्लैंक में कुछ भरना है। तो 10 लाख की अगर हम 10 लाख से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 100 लाख, और 100 लाख हमारे पास 1 करोड़ के इक्वल होता है, जो हमारा यहाँ पे है। ये है हमारा 1 करोड़। तो यहाँ पे भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा सी पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे हमारा डी पार्ट आ गया, फिर से 1 करोड़ और मिलियन। तो अब आप सोच रहे हैं खाली मिलियन है, अगर खाली मिलियन हो तो हम ये होगा 1 मिलियन के इक्वल। जैसे कि यहाँ पे खाली लाख है तो इसको हम 1 लाख समझेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे डी पार्ट पे। हमें दिया गया था 1 करोड़। तो 1 करोड़ को हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 जीरो आती है 1 करोड़ के। आप ऐसे गिनते चलिए जीरोस को ताकि आपके गलती नहीं हो। ये मल्टीप्लाई का निशान और ये है हमारा मिलियन। तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो 1 मिलियन होता है वो हमारा होता है 10 लाख के इक्वल। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 10 लाख ही लिख लेंगे। 1 मिलियन हमारे पास 10 लाख के बराबर होता है। तो देखिए 10 लाख के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे जो हमारा 1 करोड़ है वो हमारा 100 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ पे अब आप खुद ही बताइए कि यहाँ पे क्या अक्षर या फिर कौन सा नंबर आना चाहिए कि हमारा 100 लाख आ जाए। और अगर हमारा 100 लाख आ गया तो ये हमारा हो जाएगा करोड़, ये ऊपर वाला वही है 1 करोड़ हो जाएगा हमारा।
तो यहाँ पे भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 100 लाख। और जो हमें पता है कि 100 लाख हमारे पास 1 करोड़ के इक्वल होता है, तो ये जो हमारा इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे करोड़ यहाँ पे बोला गया है। अब देखते हैं हमारा पार्ट ई में हमें दिया गया है यहाँ पे 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को हम लिखेंगे, 1 मिलियन को लिखेंगे हम 10 लाख, क्योंकि 1 मिलियन हमारे पास 10 लाख के इक्वल होता है। ये हमारा ब्लैंक, ये मल्टीप्लाई का निशान, और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है लाख। तो लाख के आगे कुछ नहीं है, तो ये हमारा हो गया 1 लाख। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा हो जाएगा लाख हमारा 1 लाख। तो 10 लाख इज इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक इंटू 10 लाख। तो हमें यहाँ पे किसके साथ 1 लाख की मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी कि हमारे पास 10 आ जाए। अगर हमें 1 को 9 बनाना हो तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 8 बनाना हो तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। हमें 1 लाख को यहाँ पे 10 लाख बनाना है, तो यहाँ पे हम 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे डी पे हमारा 10 आया था, और ये जो हमारा ई है यहाँ पे भी हमारा आ गया 10। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बार बार देखिएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर